नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जानवरों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, संख्या पद्धति पर आधारित टॉपिक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से पढ़ना। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसको आपने समझ लिए तो आपसे ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में दिया आएगा तो 100% बन जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है जानवरों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं समझना है आपको, तीन चीजें समझना है। एक समझना है मनुष्य को, ठीक है, एक समझना है पक्षी को और एक समझना है जानवर को। ठीक, इसमें दोस्तों मनुष्य में सिरों की संख्या, मतलब सिर मतलब अपना जो सर होता है हेड, ठीक है, और पैरों की संख्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना मनुष्य के कितने सिर होंगे, मनुष्य का एक ही सिर होगा, पक्षी का भी एक होगा और जानवर का भी एक ही सर होता है। ठीक है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, सभी के एक ही सिर होते हैं, एक ही हेड होता है। लेकिन मनुष्य के 2 पैर होते हैं, पक्षी के भी 2 पैर होते हैं और जानवर के 4 पैर होते हैं। ठीक है, पक्षी में उदाहरण के लिए दोस्तों कौवा देख लो। ठीक, कौवा के कितने पैर होते हैं, कौवा के 2 पैर होते हैं। जानवर जैसे मान के चलिए बकरी, ठीक है, बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं, बैल के 4 पैर होते हैं, भेड़ के 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। ठीक है, और ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, ये आपके व्यवहारिक जीवन में आप देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको 100% बनना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों मैं पढ़ूंगा, ठीक है, आपको स्क्रीन में बाद में वीडियो में एडिट करके आपको जोड़ दूंगा। ठीक है, और आपको उसमें समझ में आता जाएगा। चलो क्वेश्चन मैं पढ़ते जाता हूं। क्वेश्चन है कि कुछ गड़ेरिया, ठीक है, कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पेड़ हो रहे हैं, पैर कितने हैं, कुल पैर कितने हो रहे हैं, 230। ठीक है, कुल पैर 230 है। ठीक है, और उनके सिरों की संख्या 60 है। सिरों की संख्या कितनी है, सिरों की संख्या कितनी है, टोटल 60 है। ठीक है, ठीक, कुल पैर कितने हैं, 230 है। देखिए एक गड़रिया है, ठीक है, कौन है, गड़रिया, ठीक है, भेड़ चराने वाला को गड़रिया कहते हैं, वो क्या चला रहा है, भेड़। ठीक है, तो जो जमीन पे जो टोटल पेड़ है दोस्तों वो कितने हैं, 230 हैं। ठीक है, और टोटल सिर कितने हैं, 60 है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें, भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहां हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों कभी भी याद रखना, एक व्यक्ति, मतलब मान के चलिए आप यहां पर 2 हैं, एक गड़रिया है और एक भेड़ है, तो एक को हम x मान लो और दूसरे को क्या मान लो, y मान लो। ठीक है, आप इसे y मान सकते हैं, इसे भी x मान सकते हैं, आपकी सुविधा अनुसार। लेकिन दोस्तों कोशिश करना कि जहां सर आए, ठीक है, वहां पर आप उनको x y दोनों को एक ही मानना। ठीक है, तो देखिए सिरों की संख्या कितनी कह रहा है, 60 है टोटल। तो x गड़रिया है और y भेड़ है, तो मान के चलिए टोटल से कितने हैं, 60 है। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गड़रिया के सिर प्लस भेड़ के सिर कितने हो गए, 60 हो गए। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, पैरों की संख्या से बनेगा। देखिए गड़रिया के कितने पैर होंगे, गड़रिया मतलब एक आदमी होता है, इंसान होता है, इसके 2 पैर होंगे। और भेड़ के कितने पैर होंगे, भेड़ के होंगे 4 पैर। ठीक, कितने होंगे, 4 पैर होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए टोटल पैर कितने कह रहा है, 230 है, गड़रिया के पैर कितने होते हैं, 2, तो 2x टोटल पैर हो जाएंगे ना। मान के चलिए एक आदमी के कितने पैर होते हैं, 2, तो 2 आदमी के कितने पैर हो जाएंगे, 4। इसको कैसे निकाल आपने, 2 × 2 करके आया ना। ठीक है, 2 × 2 करके आया 4। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। ठीक, गड़रिया के प्लस y, मतलब अब इसको देखिए, अब यहां पर हमको देखना किसके पैर देखना है, भेड़ के एक भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो एक भेड़ के 4 पैर होते हैं, तो 4 y बराबर कितना हो जाएगा, टोटल पैर है 230। ठीक है, एक भेड़ के पैर कितने होते हैं, 4, टोटल भेड़ कितनी है, y, टोटल भेड़ हमने y माने हैं ना, इसलिए। और एक गड़रिया के पैर कितने होते हैं, 2, और टोटल गड़रिया कितने हैं, x, तो 2x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 230। इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है,
अब इन इक्वेशन को दोनों को हमको सॉल्व करना है और यहां से x और y की वैल्यू निकालना है और हमें निकालना क्या है, भेड़ों की संख्या मतलब y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके दोस्तों हम क्या कर लेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे और y जो होगा हमारा वो भेड़ों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो अब इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इनके लिए दोस्तों एक मेथड होती है जिसको हम कहते हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, दो विधि से इन क्वेश्चन को इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो विलोपन विधि से हम इजी लगती है, कैसे सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है दोस्तों, जो x और y दिए हो ना, तो दोनों समीकरण के x वाला पद हो चाहे y वाला पद हो उसको इक्वल बनाते हैं। जैसे मान चलो x प्लस वाई बराबर 60 है और 2x प्लस 4y बराबर 230 है, तो यहाँ 2x है तो इसको भी हम 2x बना लें। ठीक है, और बाद में घटा देंगे, या फिर यहाँ पर 4y लिखा है तो इसको 4y बना ले। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, y निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ x को इक्वल बनाएंगे ताकि x वहां पर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये तो ठीक है 2x है, इसको 2x बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 2x धन 2y बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और ये इक्वल सेम है क्योंकि हमें 2x बनाना है, तो इसको इक्वल रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होती। 2x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 230। अब इससे हम इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं अभी कहने के लिए, इक्वेशन नंबर 4, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा 3 4 1 2 नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब इसको घटा देंगे, घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब घटाएंगे दोस्तों तो ये कट जाएगा। ठीक है, 2x से 2x कट जाएगा। अब यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, लेकिन बड़ा चिन्ह किसका है, माइनस का है ना, माइनस 4y हो गया, तो यहां से इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2y, लेकिन साइन किसका आएगा, ये माइनस का आएगा। क्यों आएगा, माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है, तो माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 230 में से 120 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0, 3 में से 2 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, माइनस 110। तो 2 ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना आ गया, 110 आ गया, तो y बराबर कितना जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, अब इस y का 55 हमने निकालिए, मतलब भेड़ों की संख्या हमें ज्ञात करना था y, तो y बराबर कितना आ गया, 55। उदाहरण के लिए मान के चलिए दोस्तों, यदि आपको x भी निकालना पड़ता, मतलब गाड़ियों की संख्या में निकालना पड़ता, तो हम क्या करते, इस इक्वेशन को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में भी, 4 में भी, और वहां से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान के चलिए यहां से ज्ञात करते हैं, तो x प्लस y बराबर कितना है, 60 है। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, प्लस 55 बराबर 60। ठीक है, तो x बराबर कितना जाएगा, 5, मतलब गाड़ियों की संख्या 5 है और भेड़ों की संख्या कितनी है, 55 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। ठीक है, क्या बैठे हैं, तोता। ठीक, तोता लिख लो आप, ठीक, तोता है ना। इसके बाद कह रहा है कि पेड़ के नीचे बकरी चल रही है, बकरी। ठीक, तोता और बकरी हमें 2 मिल गए, सर एक होगा, तोता के पैर 2 होंगे और इसके पैर होंगे 4। ठीक, अब उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। ठीक है, मैंने बताया ना, तोता की संख्या मान के चलिए x है और बकरी की संख्या मान के चलिए y है। अब वो क्या कह रहा है कि उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, मतलब x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 दे दो उसको। इसके बाद वो कह रहा है पैरों की कुल संख्या 90 है। ठीक है, पैरों की कुल संख्या 90 है, तो देखिए तोता के पैर कितने होते हैं, 2, तो 2x हो जाएगा टोटल पैर, प्लस बकरी के पैर कितने होते हैं, 4, और बकरी की संख्या कितनी है, y, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 4y बराबर पैरों की संख्या कितनी टोटल 90। ठीक है, तो 90 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम दे देंगे 2। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेंगे, फिर वही मेथड अपनाएंगे, यहाँ 2 का गुणा कर दो। ठीक है, तो 2x प्लस 2y बराबर 35 दूनी 70। ठीक है, इससे इसको हटा दो या उससे इसको हटा दो, बात उक्कल हो जाएगी, यहीं पर हटा दो हम। ठीक है, माइनस कर दो, तो माइनस करने में चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, इससे कट जाएगा, 4y में 2y गए 2y। ठीक है, और 90 में 70 गए 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू हम यहां से पुट अप कर लेंगे, तो x प्लस 10 बराबर 35, तो x बराबर 25। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना था तोतों की संख्या। तोतों की संख्या हमने x माने हैं, तो तोतों की संख्या x हो जाएगी 25। ठीक है, 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। तालाब के किनारे बगुले हैं। ठीक है, बगुला लिख लो यहां पर,
ठीक। और क्या है, कुत्ते खेल रहे हैं, कुत्ते भी खेल रहे हैं भैया, है ना, बगुला और कुत्ते की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनके सिरों की कुल संख्या 24 है। बगुला के पैर कितने होते हैं? 2, कुत्ते के पैर 4, सर तो एक होंगे, ठीक है, सर एक होंगे। उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है? 24 है। मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है तथा पैरों की कुल संख्या 60 है। तो इसके पैर 2 हैं, तो 2x प्लस 4y बराबर 60, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर वही मेथड, इसमें 2 का गुणा कर दो तो सेम हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2x प्लस 2y बराबर 24 दूनी 48, घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, 4y माइनस 2y गए 2y बराबर 60 में 47 गए तो 12, ठीक है। तो y बराबर कितना जाएगा? 6, ठीक है, y बराबर 6 जाएगा। यहां से हम इसको पुटअप कर देंगे तो x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो x बराबर कितना जाएगा? 24 में 6 गए 18, ठीक है। तो x बराबर 18। और क्वेश्चन में क्या पूछा था? बगुलों की संख्या, बगुलों की संख्या मतलब x, तो x बराबर 18 और तब 18 बगुले हो जाएंगे, ठीक। अब जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगा दोस्तों एक नया टॉपिक लेके, तब तक आप इस टॉपिक को देखते रहें और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।